बताते हुए कहते हैं कि क्या ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी हो ये नर जाहि न जानत भेद। संत समाज, जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, जो माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है और जो भेद रहित है और जिससे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। कहने का मतलब यह संत समाज, भगवान का जो चरित्र है वो अति विचित्र है। भगवान कैसे ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, जिसे हम जैसे मूर्ख लोग, हम जैसे अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान को समझ पाना मुश्किल है। देखिए ब्रह्म की बात आई तो आप सभी को बता दूं कि ब्रह्म दो होते हैं, अगुण और सगुण। ये ब्रह्म के दो स्वरूप है, जिसे आप देखते हो सर पर जटा की बेनी है, धनुष्बाण आयुध को धारण करते हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर पे जाकर के आप कभी दुर्गा जी का मंदिर जाते हो, कभी कृष्ण भगवान का मंदिर जाते हो, ये भगवान का कौन सा रूप है? सगुण रूप है, साकार रूप है। नदी क्या होते हैं? निराकार, निर्गुण रूप जिसे हम कहते हैं। निर्गुण को आप नहीं जान पाओगे, ना समझ पाओगे। निर्गुण यानी निराकार, निर्गुण को ही निराकार बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, नीर आकार, नीर यानी पानी, आकार यानी उसका कोई भी आकार हो सकता है, वो गोलाकार का भी हो सकता है, वो निराकार का हो सकता है। नाम से स्पष्ट है, पानी। इसलिए पानी पिया करो, जितना पानी पियोगे उतना भगवान आपके अंदर प्रवेश होगा। क्योंकि भगवान कौन है? निराकार है, पानी के आकार का है। हम जल की पूजा क्यों करते हैं? हम नदी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कौन है? नीर है, पानी है, और पानी में ही भगवान समाहित होते हैं। इसलिए नदियों की पूजा होती है, क्योंकि नदियों में भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है। और इसीलिए भगवान को निराकार कहा गया है, जिसका ना हाथ होता है ना पैर होता है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, वो भगवान बिना पैर के भी चल सकता है, बिना हाथ के भी वो काम कर सकता है, बिना नाक के भी वो सूंघता है, बिना आंख के भी वो देख सकता है, बिना मुंह के भी वो बोल सकता है। ये कौन सा रूप है? भगवान का निर्गुण रूप है, निराकार रूप है। जैसे पानी, पानी को आप पकड़ नहीं सकते हो, कितना भी आप पानी को पकड़ो नहीं पकड़ सकते पानी को आप, निराकार है वो। आप पानी को जिस भी पात्र में डालोगे वो उसी आकार का बन जाता है। वैसे ही आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हो, जिस रूप में आप दर्शन करना चाहते हो, वो निर्गुण निराकार भगवान जो है आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, उसी रूप में आपको मिलेंगे। इसलिए भगवान को निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, इसे हम निराकार बोलते हैं। पानी को आप जिस पात्र में डालते हो वो उसी आकार का हो जाता है। लेकिन उसी पानी को यदि आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में डाल दो, फ्रीजर में डाल दो, तो वो पानी जम करके क्या होता है? बर्फ बन जाता है। वो निराकार पानी जो है अब साकार रूप धारण कर लिया। आप गिलास में पानी रख करके फ्रिज में डाल दो तो वो गिलास के आकार का बर्फ निकलता है। वैसे ही परमात्मा है, जिसका कोई पैर नहीं होता फिर भी चले लेता है। अच्छा, ये बिना पैर के कैसे चले हैं भगवान? बिना मुख के कैसे सुने हैं भगवान? बिना कान, बिना मुख के कैसे बोले भगवान? बिना कान के कैसे सुने हैं? तो इसका भी हम प्रमाण देते हैं। धर्म शास्त्र जो है, वेद शास्त्र जो है, प्रमाण के साथ में बात करता है। बिना प्रमाण का एक भी चौपाई बिना प्रमाण का नहीं है। हर रामचरितमानस की एक एक पंक्ति, छंद, सोटा प्रमाणित है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, भगवान बिना पद के चलते, बिना कान के सुनते, बिना हाथ के करते हैं। इसका प्रमाण आप महाभारत में देखना। महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, मतलब उनका साड़ी का कौन निकाल रहे थे? कौन? कौरव लोग। वो दुशासन जो है माता द्रौपदी का जब चीर हरण करता है, उनके साड़ी को खींचता है, तो माता द्रौपदी जो है पुकार लगाती है। पुकार जब लगाती है द्रौपदी कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं ये लोग मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये लोग स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र होते हुए देख रहे हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े वीर योद्धा होते हुए भी कोई आज की स्त्री की रक्षा के लिए नहीं आया। हे गोविंद, तुम मेरी रक्षा। दूर से आते तक तो द्रौपदी का चीरहरण हो जाता, लेकिन भगवान क्या करते हैं?
भगवान वहां पर बैठे बैठे बिना कान के वो सुन रहे हैं, बिना आंख के वो देख रहे हैं, बिना मुंह के बोल रहे हैं और बिना हाथ के वो कर रहे हैं। द्रौपदी को भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं और बिना देखे, बिना उसके सामने आए ही भगवान द्रौपदी के बातों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बिना कुछ कहे भी वो कर रहे हैं। हाथ से अपनी साड़ी को निकालते हुए द्रौपदी को साड़ी प्रदान कर रहे हैं। तो ये प्रमाणित है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कि परमात्मा जो होते संसार में होते हैं और हम निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म की उपासना करते, दोनों भगवानों की, दोनों ब्रह्मों की हम पूजा करते हैं। तो ये निर्गुण निराकार आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हो। हवा को आप देख नहीं सकते हो लेकिन हवा को आप महसूस करो। जैसे अभी ठंडी हवा चल रही है, आपको पता चल रहा है कि ठंडी हवा, तो ये हवा क्या है? निर्गुण है, जिसे आप देख नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। गर्म हवा चलेगी तो आप गर्म हवा चल रही है, आप महसूस कर लोगे। लेकिन उसी हवा को जब आप गुब्बारे में भरोगे तो वो गुब्बारे के आकार का हो जाता है। आपको पता चलेगा गुब्बारे के अंदर हवा भरा है, आपको पता है हवा के कारण ही गुब्बारा फूलता है, तो वो गुब्बारे का सगुण रूप ले लेता है। वैसे ही ब्रह्म होते हैं जो निर्गुण निराकार में होते हैं। लेकिन यदि आप चाहोगे कि आप हनुमान जी के रूप में आओ तो वो हनुमान जी के रूप में आएंगे, लेकिन यदि आप कहोगे कि आप कृष्ण के रूप में आओ तो कृष्ण के रूप में आएंगे। तो आप जिस भाव से भगवान को जैसा भजते हो वो ब्रह्म उसी रूप में आ जाता है। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, कि ब्रह्म जो होते हैं वो अभेद होते हैं, जिसका भेद पाना मुश्किल होता है, जिसको जान पाना मुश्किल होता है। लेकिन तत्वज्ञानी लोग जान पाते हैं। भगवान शंकर जी ने जाना, काकभूषुंडी महाराज ने जाना, याज्ञवल्क महाराज जी ने जाना। ऐसे बड़े बड़े पंडित महामुनि हैं जिन लोगों ने भगवान की साधना करके, भगवान की भक्ति करके भगवान को जाना। तो भगवान की कथा के माध्यम से आप भगवान के चरित्र को जान सकते हो, भगवान की लीला को जान सकते हो, भगवान की कथा को जान सकते हो। इसलिए कथा सुनिए। माता सती ने कथा नहीं सुनी, जिसके कारण से माता सती के जीवन में मोह ने प्रवेश किया। सती कौन है? महाराज दक्ष की 16 कन्याओं में सबसे छोटी कन्या माता सती। सती को आप उल्टा लिखोगे भाई, सती को उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? 30 का आधा क्या होता है? 15 का आधा क्या होता है? 7.5। तो जिसके जीवन में 7.5 समा गई, अर्थात 7.5 का मतलब अज्ञान, उसके जीवन में मोह ने प्रवेश कर लिया। तो ये वही माता सती है जिसे भगवान का चरित्र समझ में नहीं आया। और आइए आगे क्या होता है भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बात सुन संगी ओ मने मन गुण संगी, लग जा हरि के भजन वो बड़ा दयाल है, वो बड़ा कृपाल है। और संकट ला करते हरन गा, आयुष जवानी और चुरवा कस पानी, देखते देखत माँ सुखागे। ओ निसना निसगा ओ सोच सुना विचार सगा, ओ तुरते बुढ़ापा आगे।
ठिकाना। राम नाम से भगाई रे दीवाना, राम नाम से भगाई रे दीवाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना। राम नाम से भगाई रे दीवाना, हरि नाम से भगाई रे दीवाना, तोरी जिंदगी से नहीं रे ठिकाना, तोरी जिंदगी से नहीं रे ठिकाना। राम नाम से भगाई रे दीवाना, राम नाम से भगाई रे दीवाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना। जले जा मोरो संगे, चार दिन के जिंदगानी मन पुराना, चार दिन के जिंदगानी मन पुराना, तो बदला लगाना, तो जिंदगी से नहीं रे ठिकाना। राम नाम से भगाई रे दीवाना, राम नाम से भगाई रे दीवाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना। राम नाम सच है पर पाछू पाछू जाए, हिरा कस पाया ना कोड़ी कस जना है, चार दिन के जिंदगानी मन पुराना, चार दिन के जिंदगानी मन पुराना, तो बदला लगाना, तो जिंदगी से नहीं रे ठिकाना। राम नाम से भगाई रे दीवाना, राम नाम से भगाई रे दीवाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना। गंगा सागर पर खड़ा लग जाए, वही बस बात तोर लड़ बराता है, गंगा सागर तर पार लगी जाए, कोई दस रात तोरी लड़ो बड़ा भाई। गंगा सागर पर खड़ा लग जाए, वही बस बात तोर लड़ बराता है, कहीं हद बात सरता रह जाए, थोड़ दिन बती सब चला भुला जाए, ऐसन तोर झन कर बड़ पछताना, ऐसन तोर झन कर बड़ पछताना, तो बदला लगाना, तो जिंदगी से नहीं रे ठिकाना। राम नाम से भगाई रे दीवाना, राम नाम से भगाई रे दीवाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तोरी जिंदगी की नहीं रे ठिकाना। जले जा मोरो संगे,
चले जाओ चार दिन के जिंदगानी धन कराना, चार दिन के जिंदगानी धन कराना, जिंदगी में नहीं है ठिकाना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए संत समाज, भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, जब माता नहीं समझती है तो भगवान शंकर माता सती से कहते हैं कि सती एक काम करो। पहले तो मन ही मन मुस्कुराते कि हरि की इच्छा प्रबल होती है और हरि की माया जो होती है वो भी प्रबल होती है, और हरि की माया जो होती है प्रबल होती है, और हरि की दो माया होती है, एक तो भक्ति रूपी माया होती है और एक संसारिक मोह माया रूपी माया होती है। एक तो विद्या माया होती है और दूसरी अविद्या माया होती है। तो अविद्या माया में पड़ गई कौन? माता सती। और हरि की इच्छा प्रबल होती है, और इस संसार में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे हिल जाएंगे? भगवान इस संसार में जो हमको करवाते हैं हम वही करते हैं। भगवान जैसा जिस समय जिसको जैसा करवाए वो व्यक्ति उस समय वैसा नाच नचाता। उमा दारुण ज्योतिष की नाई सभी नचावत राम गोसाई। भगवान इस संसार को कठपुतली की भांति अपने उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं। संत समाज, भगवान हमको जिस समय जैसा नचाए हम वैसा नाच नाचते हैं। तो माता सती भी वैसा नाच नाच रही है। तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए समझ जाते हैं कि शायद हरि की प्रबल इच्छा है जिसके कारण से सती मेरे बातों को समझ नहीं पा रही है। अंत में भगवान शंकर कहते हैं सती एक काम करो, जाओ स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो। तब भगवान शंकर की बात माता सती को जच जाती है। भगवान शंकर की बात जब माता सती को पसंद आती है तो माता सती निकल पड़ती है क्या? भाई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। और माता सती मन जाते जाते मार्ग पर विचार करी कि मैं कैसे राम की परीक्षा लूं। और अंत में माता सती सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए नीचे आ जाती है। भगवान शंकर कहते तुम परीक्षा लेकर के आओ, हम वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। माता सती सीता का रूप धारण करके उसी रास्ते से उसी मार्ग के सामने सामने चली जा रही है जिस मार्ग पर भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता जी की खोज कर रहे हैं। ये भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता की खोज कर रहे, सामने से माता सती सीता का रूप धारण करके चले जा रही है। तब गोस्वामी बाबा जी क्या लिखते हैं? लक्ष्मण देखो माँ कृत बेसा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। भैया लक्ष्मण की नजर माता सती के वेश में पड़ती है कि किस प्रकार से माता उमा ने सीता का वेश धारण कर किया है। भैया लक्ष्मण भ्रम में पड़ जाते, अरे ये क्या है? माता सती ने मेरी भाभी का वेश बनाया। हम अपने भाभी को ऐसे ही रो रो कर बिलक बिलक करके हम ढूंढे जा रहे हैं, और ये माता सती को देखो हमको भ्रम कर रही है, हमको भटका रही है अपने मार्ग से। भैया लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं। तो भैया लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं कि ये तो माता सती है, सीता नहीं है, ये मेरी भाभी नहीं है, माता सती है। लेकिन ये मेरी भाभी के वेश में कर क्या रही है? भैया लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते। भगवान राम से मुस्कुराते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए मार्ग पर बड़े चले जा रहे। अब विचार करिए, भगवान भैया लक्ष्मण ने पहचान लिया कि ये सती ये माता सीता नहीं, ये माता सती है। तो फिर भगवान राम तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, भगवान राम कैसे नहीं पहचानेंगे? भगवान राम की नजर माता सती के ऊपर पड़ती है। जैसे माता सती के ऊपर पड़ती है तो भगवान रामचंद्र जी धीरे 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 जो है माता सती के पास में जाते हैं। और जैसे ही माता सती के पास में जाते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कहते हैं कि माँ राम को आपका प्रणाम है। मेरे वृषकेतु भगवान कहाँ है माँ? और आप इस प्रकार से घने वन में मेरी पत्नी सीता का रूप धारण करके क्यों भटक रही हो, क्यों घूम रही हो?
अभी अभी मेरी पत्नी सीता का हरण किसी राक्षस ने कर लिया है, फिर से वो आपको सीता के वेश में देखेगा तो आपको सीता समझ करके आपका भी हरण कर लेगा। इसलिए इस प्रकार से घने वन में अकेले विचरण ना करिए माँ, जाइए मेरे वृषकेतु भगवान के पास, नहीं तो जिस प्रकार से मेरी पत्नी का हरण हुआ है आपका भी हरण हो जाएगा। जैसे ही माता सती भगवान राम के मुखारबिंद से माँ जैसे वचन को सुनती, माँ जैसे शब्द को सुनती है, माता सती शर्मिंदा में डूब मरती है कि हे विधाता ही मैंने क्या किया, मैंने क्यों अपने पति की बात नहीं मानी, क्यों मैंने सीता का रूप धारण किया, मैंने क्यों राम की परीक्षा ली। पश्चाताप कर रही है माता सती। याद रखना संत समाज, जो नारी अपने पति के विरुद्ध जाकर के कार्य करती है वो नारी को एक न एक दिन पछताना पड़ता है। आज माता सती जी पश्चाताप कर रही है। भगवान शंकर ने बार बार समझा था कि सती ये मेरे इष्ट देव है, मेरे इष्ट देव राम है, संभल जाओ। माता सती ने माना ही नहीं। तो जो नारी अपने गृहस्थी से बाहर चल करके काम करती है, जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती, जो नारी कथा में मन को नहीं लगाती है, ऐसी नारी का गृहस्थी जो है बर्बाद होता है। माता सती जी के साथ भी यही हुआ। बाद में माता सती जी जो है पश्चाताप करती है तो गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है ना संत समाज, वो संशयी होता है, शक करने वाला होता है। अगर एक नारी को दूसरी नारी भड़का दे तो वो नारी बहुत जल्दी भड़क जाती है। इसलिए स्त्रियों को जो स्वभाव होता है उसको संशय कहा गया। पति अगर घर में थोड़ा देरी से आ जाए तो पति के ऊपर शक करने लगती है। बाल बच्चे अगर थोड़ा खेलने जाए तो देरी से आए तो बाल बच्चों के ऊपर शक करने लगती है। अगर कोई नारी उसके मन में कुछ बातों को लेकर के भड़का दे, उसके पति के बारे में भड़का दे, या उसके बच्चों के बारे में भड़का दे, या उसके भाई के बारे में भड़का दे, माता पिता के बारे में भड़का दे, तो वो नारी जो है बहुत जल्दी भड़क जाती है, उसकी बातों में आ जाती है। जैसे मंथरा ने माता कैकेयी को भड़काया तो माता कैकेयी मंथरा की संगत में आकर के माता कैकेयी बहुत जल्दी भड़क गई, उसके बातों में आ गई। उसके बाद माता कैकेयी मंत्रा को कहती कि तू तो मेरी गुरु है, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी, मंत्रा बोल क्या करना है। तो ऐसी संगति मत कीजिए। चाहे पड़ोसी आपका गलत हो तो मत करो पड़ोसी से बात, लेकिन संगति गलत मत करो। अच्छी संगति करोगे तो अच्छा विचार आपके हृदय में आएगा। माता कैकेयी ने मंथरा जैसे संगति की तो माता कैकेयी के मन में मंथरा जैसे विचार आ गए। इसलिए संगति भी अच्छी करो। माता सती को बार बार समझाया गया, नहीं मानी। माता सती आज पश्चाताप कर रही है। इसलिए अपने पति की बातों को मानो। जो नारी अपने पति की बात को नहीं मानती है, अपने पति के प्रतिकूल चल करके काम करती है, ऐसी नारी का गृहस्थ जीवन जो है धीरे 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 गर्त की ओर जाने लगता है, नीचे धंसने लगता है। माता सती का पड़ाव चालू हो गया, धीरे धीरे उनका जो जीवन है गर्त की ओर जा रहा है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि जब हमारा भाग्य विधाता के विपरीत हो तो तर्क मत करो। तर्क करके बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा, वही जो राम ने रचा है। इसलिए राम जी के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो यदि हम पाप भी करते हैं तो भगवान की इच्छा अनुसार करते हैं, कर्म भी करते हैं तो हम भगवान की मर्जी के अनुसार करते हैं। इसलिए पाप कर्म सारा चीज ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथों में है। भगवान हमको जैसा नाच नचाते संत समाज, हम वैसा नाच इस संसार में नाचते हैं। भगवान हमसे जैसा बुलवाते हैं हम वैसा बोलते हैं। इसलिए कभी भी आपके मुख से अपशब्द निकल जाए तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। प्रभु आपने ही बुलवाया है, आप ही जानो, आपन ते समारो। आपने जो काम दिया है आप अपनी मर्जी से करवाते हो, आप ही जानो आपने जो काम दिया है, कहो भगवान से। और आज माता सती के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान जैसा नाच नचा रहे माता सती को, माता सती नाच रही है। इसलिए भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि हमारा भाग्य विधाता के विपरीत हो तो तर्क मत करो, बहस मत करो, होगा वही जो राम ने रचा है। इसलिए भगवान के चरित्र पर कभी तर्क मत करना, कभी बहस मत करना कि भगवान ने ऐसा कैसे किया, एक बाण से कैसे रावण को मार सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं रामचरितमानस के, बहुत सारी चौपाइयों में प्रश्न उठाया जाता है। तो ऐसे मूर्ख अज्ञानी लोगों के लिए ये बात है कि आपका भाग्य विधाता के विपरीत हो जाता है ना, तभी लोग भगवान की कथाओं में चरित्र में तर्क करते हैं, प्रश्न उत्तरी जो करते हैं भगवान के चरित्रों पे, वो ऐसे ही मूढ़ लोग करते हैं। मूढ़ यानी मूर्ख लोग करते हैं, विमोह के वशीभूत जो हो जाते हैं वो भगवान के चरित्र पर तर्क वितर्क करते हैं। और आज माता सती वही तर्क वितर्क के कारण ही भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई थी।
जिसके कारण से माता सती का छल कपट पकड़ा गया भगवान के सामने। माता सती रोने लगती है, और जब माता सती रोने लगती है तब भगवान अपना प्रबल माया दिखाते हैं। और जब भगवान अपना प्रबल माया दिखाते तो इसी को हरि माया कहा गया है। हरि माया में आकर के माता सती कौतुक में आकर के घटनाक्रम में आकर के देखती है, क्या देख रही है कि उनके चारों ओर भगवान राम और माता सीता एक ही वस्त्र धारण करके बड़े सुंदर आनंदित होकर के मार्ग पर चले जा रहे। सारे देवी देवता लोग उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। माता सती भगवान के ऐसे प्रबल माया को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उनका मन शांत होता है, लेकिन मन में विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है कि मैं भगवान राम से जाकर, भगवान शंकर से जाकर के क्या कहूंगी, क्योंकि यदि मैं सच कहूंगी तो भगवान शंकर तो मेरा त्याग ही कर देंगे, मुझे छोड़ने वाले नहीं है। मैं क्या कहूंगी भोलेनाथ के पास जाकर के। माता सती मन में विचार कर रही है, धीरे धीरे चले भी जा रही है, मार्ग पर विचार कर रही है कि मैं क्या कहूंगी। और आइए माता सती के मन में क्या चल रहा है, भजन के पश्चात हम जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब कहूँगी ही मुला, जब कहूँगी ही मुला, तेरा कहूँगी ही मुला। जब कहूँगी